हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हज आखिरी मरहले में बड़े शैतान को कंकरिया मारने का अमल शुरू। लाखों हुज्जाज किराम ने हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा मुकम्मल इत्मीनान और सहूलत के साथ अदा किया। हज 1446 हिजरी आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। वकूफ़ अरफा और मुज़दलिफ़ा में शब बसरी के बाद हुज्जाज आज जुमा 6 जून 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकरिया मारेंगे। हज की कुर्बानी के बाद बाल उतारने के बाद एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। मिना की बस्ती एक दिन के वक्फे यानी 9 ज़िलहिज्जा के बाद दोबारा उस वक्त आबाद होती है जब हुज्जाज वकूफ़ अरफा के बाद मिना पहुँचते हैं और 3 दिन यहाँ क़याम करते हैं। अगरचे मौसम गर्म था मगर मैदान अरफात में नसब फुवार बरसाने वाले पंखों की बदौलत गर्मी की शिद्दत खासी कम हो गई और मौसम निस्बतन खुशगवार महसूस हुआ। हैदराबाद और सिकंदराबाद में नमाज ईद उल अज़हा। ईदगाह मिरालम में नमाज ईद उल अज़हा 9:30 बजे होगी। मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा 9:30 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद चौक में नमाज ईद उल अज़हा 8:30 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद दरगाह शरीफ शाह मोहम्मद हसन अबुल उलाई आगापुरा में नमाज ईद 9:30 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद शाही बाग आम्मा में नमाज ईद उल अज़हा 9 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में नमाज ईद 6:30 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद पाएगा बशीरबाग में नमाज ईद उल अज़हा 6:30 बजे अदा होगी। ईदगाह मखदूम नगर खुतबुल्लापुर में नमाज ईद उल अज़हा 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह सनत नगर में नमाज ईद उल अज़हा 6:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह फसलांसर में नमाज ईद उल अज़हा 8 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह अहले सुन्नत उल जमात चिलकलगुड़ा में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह दरगाह हज़रत सालार औलिया न्यू हफीज़पेट में नमाज ईद उल अज़हा 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह खदीम फसलांसर अहमदनगर में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 8 बजे अदा होगी। ईदगाह जहरा नगर बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 8:30 बजे अदा होगी। ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही खिले गोलकुंडा हैदराबाद में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह जिलानिया मुत्तसिल दरगाह हज़रत मोहम्मद जिलानी कादरी कलीमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हाईटेक सिटी नीज़ लोहे का 4 मीनार में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 7 बजे अदा होगी। ईदगाह कुतुबशाही सरूर नगर में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह पेंशनपुरा लंगर हाउस में नमाज ईद उल अज़हा 9 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह लंगर हाउस मोहम्मद शुक्र फतेह दरवाज़ा में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 6:05 पर अदा की जाएगी। मस्जिद दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह गौसपुरा दारुस्सलाम रोड नामपल्ली में नमाज ईद उल अज़हा सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड का दौरा ईदगाह मिरालम। सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने ईदगाह मिरालम का दौरा करते हुए सलातुल ईद उल अज़हा के इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ईद उल अज़हा के लिए इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम करें। सदर नशीन वक्फ बोर्ड के दौरा ईदगाह मिरालम के दौरान मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हन्नान, कॉरपोरेटर्स मुख्तदर बाबा, मोहम्मद अब्दुल कादिर, मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। ईदगाह मिरालम में नमाज ईद के इंतजामात किए गए। इस मौके पर मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड को ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में फर्श के इंतजामात को मुकम्मल करवाने की ख्वाहिश की, जिस पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने फौरी तौर पर इस बात की हिदायत दी है कि मुस्तकिल फर्श के लिए जल्द तखमीना तैयार किया जाएगा। उन्होंने आर्जी शामियानों को तनसीब करने वाले जिम्मेदारों को ताकीद की कि वो जहां तक मुमकिन हो सके वसी हिस्से का अहाता करें। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने ईदगाह में जारी इंतजामात का जायजा लेने के बाद ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के जरिए जिन ईदगाहों में इंतजामात किए जाते हैं मामूल के मुताबिक उन ईदगाहों में बेहतर इंतजामात की ताकीद की जा चुकी है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, रियासती काबीना के अहम फैसले। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में कल सेक्रेटेरिएट में काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ जो तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा। इस इजलास में रियासती मुलाजिमीन, खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दीगर उमूर पर कई अहम फैसले किए गए। काबीना ने फैसला किया कि रियासती मुलाजिमीन को 2 महंगाई अलाउंस यानी DA दिए जाएंगे, जिनमें से एक फौरी तौर पर दिया जाएगा और दूसरा 6 महीने बाद फराहम किया जाएगा। इसी तरह मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तवा बिल्स की अदायगी के लिए हर महीना 700 करोड़ रुपये मुख्तस करने का फैसला किया गया है। इजलास में यह भी तय पाया है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुलाजिम को ओहदे की तोसी नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तोसी का फैसला भी किया है। मुलुगु जिले के इंजीरियल गांव में एक ऑयल फैक्ट्री के क़याम के लिए 12 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हादसाती बीमा और कर्ज इंश्योरेंस की अदायगी के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने रियासत में दही सड़कों की तामीर और मरम्मत का भी ऐलान किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इजलास के बाद बताया कि मुलाजिमीन की तंजीमों की जानिब से पेश किए गए मुतालबात पर तफसील से गौर किया गया और रियासती मफाद में इन पर फैसले लिए गए हैं। नेशनल मेंस मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के मुंतखबा उम्मीदवारों के लिए इत्तला। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने जुमेरात को मुतल्ला किया है कि नेशनल मेंस और मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इम्तिहान मुनक्किदा नवंबर 2024 में मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट bsc.telangana.gov.in पर तलबा और आवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब रखी गई है।
तारनाका जंक्शन आज से बंद कर दिया जाएगा। सड़क हादसात की रोकथाम और सड़क इस्तेमाल करने वालों के मफाद में फ्लाईओवर के नीचे तारनाका जंक्शन 6 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा। 18 अप्रैल 2025 को ट्रैफिक के लिए इन जंक्शंस को खोला गया था ताकि जामिया उस्मानिया और लालापेट के दरमियान सफर करने वालों को सहूलतें हों। इस तजर्बाती मुद्दत के दौरान कई जायजे लिए गए और ड्रोन से इस्तेफादे के अलावा गूगल डेटा का भी जायजा लिया गया। इन तमाम जायजों के बाद ऐसे इशारे मिले कि फ्लाईओवर के नीचे तारनाका जंक्शन को ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा करने के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि सड़क हादसात की रोकथाम के अलावा मुसाफिरीन की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री के 14 या 15 जून को रिजल्ट्स। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन 14 या 15 जून को इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी करेगा। 29 मई को थ्योरी एग्जाम्स का अख्ताम हुआ था और साइंस स्ट्रीम के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स 6 जून को खत्म होंगे। इंग्लिश प्रैक्टिकल एग्जाम्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा के लिए बितरतीब 9 और 10 जून को होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन 11 जून को इन्वायरमेंटल एजुकेशन एग्जाम मुनक्किद करेगा। 12 जून को एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज के एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। बोर्ड ने पहले ही थ्योरी के जवाबी पर्चों की बरसर मौका जांच का आगाज कर दिया है। जारी साल इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के तकरीबन 11 लाख जवाबी पर्चों की जांच की जा रही है। पहले ही 2 लाख पर्चों की जांच मुकम्मल करके नताज के लिए CGG को भेजा गया है। बोर्ड के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि 14 या 15 जून को रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। राशन की दुकानात पर बारीक चावल, विजिलेंस की टीमों का मुआयना। हुकूमत से राशन पर बारीक चावल की फराहमी पर विजिलेंस टीमें ज़मीनी सतह की सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। आदिलाबाद में OSD श्रीधर रेड्डी की क़यादत में कई राशन की दुकानों का अचानक मुआयना किया गया। इस दौरान चावल के मियार का मुआयना किया गया। ओहदेदारों ने राशन कार्ड होल्डर से बात करके बारीक चावल की फराहमी पर इनकी राय हासिल की। राशन कार्ड होल्डर्स को बताया गया है कि हुकूमत ने अवाम की सहूलत को पेश नज़र रखते हुए इन्हें बेहतर और बारीक चावल फराहम करने का फैसला किया है। मर्दमशुमारी के साथ जातों की मर्दमशुमारी करने की भी तैयारी। तेलंगाना में मर्दमशुमारी के साथ जातों की मर्दमशुमारी की भी तैयारी की जा रही है। तेलंगाना के क़याम के बाद पहली बार मर्दमशुमारी की जा रही है, जबकि मुल्क की आज़ादी के बाद यह 8वीं मरतबा और मजमूई तौर पर 16वीं मरतबा मर्दमशुमारी का अमल होगा। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है कि मर्दमशुमारी के साथ ही जातों की गिनती भी की जाएगी। रियासत में इस मकसद के लिए इलाक़ाई नक्शाबंदी यानी एरिया मैपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और 75,000 ब्लॉक्स की निशानदही की गई है। हर एक शार्क कुनिंदे को 175 से 200 घरों की मर्दमशुमारी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह मनसूबा 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक हाउस होल्ड मैपिंग और फरवरी 2027 की 9 तारीख से 28 तारीख तक खानदानी सर्वे किया जाएगा। मर्दमशुमारी की शुरुआत के वक्त से अब तक यही तारीख पर मर्दमशुमारी की जा रही है। अलवाल में हैड्रा की इन्हिदामी कार्रवाइयाँ। अलवाल में चन्नारी कुंटा के FTL में 3 इमारतों को हैड्रा ने महकमे माल, महकमे ज़राअत के अलावा महकमे पुलिस की मौजूदगी में मुनहदम करके तालाब के शिकम को बहाल करने के इक़दाम किए हैं। चन्नारी कुंटा में कब्ज़ात की अवामी शिकायत का जायजा लेने के बाद हैड्रा ने 3 इमारतों को मुनहदम करके पानी जमा होने के कुदरती रास्ते को बहाल किया है। बताया गया है कि मुकामी अवाम ने इन तामीरात के सबब बारिश के पानी के बहाव में रुकावट और सैलाब की सूरत हाल पर हैड्रा से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर हैड्रा ने महकमे माल, महकमे आबपाशी और दीगर मुतल्लिक़ा महकमे जात के हमरा इन तामीरात का जायजा लेने के बाद मुनहदम कर दिया। के मुताबिक मुकामी अवाम ने इन गैर मजाज तामीरात के सबब मुश्किलात और पानी जमा होने से नुकसानात के मुताल्लिक तफसीलात हैड्रा को पेश करके चन्नारी कुंटा के तूल और अर्ज के मुताल्लिक दस्तावेजात भी पेश की थी। अलवाल में हैड्रा की इस कार्रवाई में बिल्डर्स ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जिसे हैड्रा ने पुलिस की मदद से नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि इस कार्रवाई पर अलवाल के अवाम ने खुशी का इजहार करके कहा कि FTL में इन गैर कानूनी इमारतों पर मुसलसल शिकायत के बाद इन्हिदाम को यकीनी बनाया गया। हैड्रा ने कहा कि दोनों शहरों और आउटर रिंग रोड हुदूद में तालाबों और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में चौकन्ना रहें और अगर किसी मुकाम पर तालाबों पर कब्जा या कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो हैड्रा को मुतल्ला करें। भीख मांगने के लिए कमसिन बच्चे का अगवा, शोहर बीवी गिरफ्तार। तेलंगाना के कामारेड्डी में वाक़या। मुल्क के कई शहरों में कमसिन बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने वाले गिरोह सरगर्म हैं। ऐसा ही एक वाक़या हाल ही में तेलंगाना के कामारेड्डी में मंजर-आम पर आया, जहां एक 2 साला बच्चे का भीख मांगने के लिए अगवा कर लिया गया था। तहम पुलिस ने सिर्फ 3 घंटों में इस केस को कामयाबी से हल करते हुए बच्चे को बाजियाब कर लिया। कामारेड्डी के ASP चैतन्या रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि बिगनूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला नरसी बिल्लू अपनी बीवी और 2 साला बेटा हर्षित के साथ सिरसिल्ला रोड पर वाक़े एक दुकान के सामने सो रहा था। रात के वक्त जब वो जागे तो इनका बेटा गायब था, जिस पर वालिदैन परेशान हो गए और काफी तलाश के बाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और शहर भर में तलाश शुरू की। CCTV फुटेज की जांच पर पता चला कि एक जोड़ा सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने जोड़े को कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर तलाश किया, जहां वो बच्चे को साथ लेकर भीख मांगते हुए पाए गए। तहकीकात में मालूम हुआ है कि मुलजिमिन का ताल्लुक दोमोगंडा से है और इनकी शनाख्त राजू और शारदा के तौर पर हुई। दोनों ने इतराफ़ किया कि उन्होंने भीख के मकसद से बच्चे को अगवा किया था। पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया।
तेलंगाना की खातून वजीर सेक्रेटेरिएट में गश खाकर गिर पड़ी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा गश खाकर गिर पड़ी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो सेक्रेटेरिएट के काबीना हॉल में काबीना के इजलास में शिरकत करने आई थी। इनके स्टाफ ने फौरी तौर पर डॉक्टरों को इत्तला दी। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर ने बताया कि रियासती वजीर सुरेखा की तबीयत अब मुस्तहकम है और उनके गिरने की वजह ब्लड प्रेशर की कमी यानी लो बीपी थी। इन्हें दवा देकर आराम करने का मशवरा दिया गया। जुमेरात के दिन कोंडा सुरेखा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा काबीना इजलास में शरीक हुई थी। बीआरएस रुकन असम्बली गोपीनाथ हॉस्पिटल में शरीक। जुबली हिल्स के बीआरएस रुकन असम्बली गोपीनाथ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। फिलहाल इन्हें गच्चीबौली के एआईजी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां इलाज किया जा रहा है। इनकी तबीयत खराब होने की इत्तला मिलते ही साबिक वजीर हरीश राव समेत पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन हॉस्पिटल पहुंच गए। फौरी तौर पर खराबी सेहत की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई। बताया गया है कि गोपीनाथ एक हफ्ते पहले भी गुर्दे में तकलीफ की शिकायत की वजह से इसी हॉस्पिटल में शरीक थे। दोबारा तबीयत बिगड़ने पर इनके घर वालों, हामी और कारकुनान तशवीश में मुब्तला हैं। इधर बीआरएस सदर केसीआर और कारकुना सदर केटीआर मुसलसल की सेहत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद की मशहूर शख्सियत अलहाज साले बिन उमर बाम साहब का इंतकाल। मशहूर व मारूफ शख्सियत अलहाज जनाब साले बिन उमर बाम साहब वल्द उमर बिन साले बाम मरहूम सदर मसाजिद कमेटी बारकस साबिक़ा सरपंच कुत्तापेट का आज मुख्तसर से अलालत की वजह से अचानक इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा जामा मस्जिद बारकस में बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी और तदफीन इहाते बड़े कब्रस्तान में अमल में आएगी। पसमानदगान में अहलिया मोहतरमा के अलावा एक फर्जंद और 3 दुख्तरान शामिल है। मरहूम का शुमार कद्दावर सियासी और मजहबी कायदीन में हुआ करता था। तमाम सियासी और मजहबी जमातों में मरहूम को कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। वो मकबूल शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, फिरकावाराना आहंगी और अमन व अमान के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला मिस्टर पी इंदिरा रेड्डी के अलावा इनकी अहलिया साबिक़ा वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी से इनके बहुत ही करीबी रवाबित थे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9955522101 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मरहूम के इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के कायदीन की कसीर तादाद ने मरहूम की ख़यामगाह वाक़ कुत्तापेट पहुँचकर मरहूम के फर्जंद जनाब कैसर बाम रियासती अखिलती कायद बीआरएस पार्टी से मुलाकात करते हुए शदीद गम का इजहार किया और पुरसा देते हुए ताज़ियत पेश की। सूटकेस से खातून की नाश दस्तयाब। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में सनसनीखेज़ वाक़या। शहर के मुज़ाफ़ात इलाके मिर्चल के बाजूपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। विजय दरगाह ओनर्स एसोसिएशन कॉलोनी के सुनसान इलाके में एक बैग से नामालूम खातून की नाश बरामद हुई। मुकामी लोगों को बैग से बदबू महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक मकतूल खातून की उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के दरमियान हो सकती है। पुलिस ने बताया कि खातून मेरून रंग के पंजाबी लिबास में मलबूस है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बालानगर जोन के डीसीपी सुरेश कुमार की क़यादत में खुसूसी टीमें तहकीकात कर रही हैं। शुबा किया जाता है कि खातून का किसी और मुकाम पर कत्ल करने के बाद नाश को सूटकेस में डालकर इस सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस खातून की शनाख्त और कत्ल में मुलव्विस अफराद का पता लगाने के लिए हर जाविये से तहकीकात कर रही है। एपीएसआरटीसी की मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पुरानी बसें नए अंदाज में। बसों में सफर करने वालों के लिए एपीएसआरटीसी ने खुशखबरी सुनाई है। आइंदा बसों में टूटी हुई खिड़कियां, फटी हुई सीटें और टूटे हुए हैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगे। पहली नज़र में बदहाल नजर आने वाली बोसीदा बसें चंद महीनों में माजी का हिस्सा बनने वाली हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हुकूमत के ताउन से नई बसें खरीद कर सड़कों पर ला रहा है। साथ ही इन पुरानी बसों को भी नए अंदाज में तैयार कर रहा है, जिनकी बॉडी खराब हो चुकी है लेकिन इंजन दुरुस्त हालत में है। ऐसी बसों को आरटीसी के ज़ाती वर्कशॉप्स में ले जाकर जदीद अंदाज में तैयार किया जा रहा है ताकि वो नई बसों की तरह दिखाई दें। शहरी और दही इलाकों में चलने वाली पुरानी बसों की जगह अब मॉडिफाइड जदीद बसें मुतारिफ की जा रही हैं। अगरचे बड़ी मिशनरी या जदीद तरीन सहूलियात मौजूद नहीं है, इसके बावजूद आरटीसी का अमला निहायत कम खर्च में दिलकश और जदीद सहूलियात से आरास्ता बसें तैयार कर रहा है। आरटीसी ने अपने वर्कशॉप्स को ही बस बॉडी यूनिट्स में तब्दील कर दिया है ताकि पुरानी बसों को नया रूप देकर आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कोविड का पहला केस दर्ज। आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले में कोविड-19 का पहला केस रिपोर्ट हुआ है, जिससे मुकामी हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पातुरू गांव की एक खातून को बुखार, जुकाम और खांसी की अलामत के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां टेस्ट के बाद इनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा खातून ने अस्पताल में दाखिल होने से इनकार करके होम आइसोलेशन में रहने की ख्वाहिश जाहिर की है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और सेहत के उसूलों पर अमल करें। तेलंगाना में भी कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जहाँ अब तक 4 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि मौजूदा शक्ल ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन तवील मुद्दती बीमारियों में मुब्तला अफराद को खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
कोरोना वबा, रियासतों में वेंटिलेटर्स तैयार रखे जाएं। मुल्क में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस मरीजों की तादाद को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों के लिए जारी गाइडलाइंस में हिदायत दी है कि वेंटिलेटर्स तैयार रखे जाएं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटने को यकीनी बनाया जा सके। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 4866 तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 अफराद के इस वायरस से फौत होने की तौसीक हुई है। महकमा सेहत से जारी गाइडलाइंस में तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ताकीद की गई है कि वो वेंटिलेटर्स के अलावा ऑक्सीजन, क्वारंटाइन के बिस्तर तैयार रखें, क्योंकि जिस रफ्तार से मरीजों की तादाद बढ़ रही है इसके पेश नज़र फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ सकती है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुनीता शर्मा ने कोरोना मरीजों में इजाफे को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इमरजेंसी मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के अलावा दिल्ली के सरकारी दवाखानों के नुमाइंदों के हमरा इजलास मुनक्किद करके सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दामात के मुताल्लिक़ हिदायत जारी की। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7 अमवात के बाद हुकूमत ने चौकसी इख्तियार करनी शुरू कर दी है। कोरोना मरीजों की जो अमवात हुई हैं इनमें महाराष्ट्र में 3, दिल्ली में 2 और कर्नाटका में 2 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि जिन मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है वो दीगर अमराज में मुब्तला थे जो इलाज के दौरान फौत हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क की तमाम रियासतों में केरला में सबसे ज्यादा मरीज 238 रिकॉर्ड किए गए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 86 कोरोना मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों में पाए गए। मगरबी बंगाल में 61 कोरोना मरीजों की निशानदही हुई, जबकि तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में पाए जाने वाले एक मरीज के बाद कोरोना वायरस के जुमला मरीजों की तादाद 4 हो चुकी है। ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 5500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। झारखंड में ईद उल अजहा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने रियासत के तमाम 24 अजला में कुल 5500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती का हुक्म दिया है। इनमें मुस्लह अफवाज के साथ साथ लाठी फोर्स भी शामिल होगी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। रियासत के हसास अजला जैसे गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर और रांची में खुसूसी चौकसी इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। इन अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा तादाद तैनात की जा रही है। ये इजाफी फौजी 6 जून से 8 जून तक तैनात किए गए हैं, जो कि ईद उल अजहा त्यौहार के मुकम्मल दौरानिए पर मुहित होगी। 12 मुल्कों के शहरियों पर ट्रंप की पाबंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, अफगानिस्तान और यमन समेत 12 ममालिक के अवाम पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि यह इक़दाम कोलोराडो में यहूदी एहतजाज पर किए गए हमले के बाद उठाया गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चारशंबे को सफरी पाबंदियों के एक नए हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका इतलाक ईरान, अफगानिस्तान और यमन समेत 12 ममालिक पर होगा। यह इक़दाम उन मुतनाज़ा पॉलिसियों में से एक की वापसी है जो इनके पहले दौरे सदारत में भी मुतारिफ की गई थी। ट्रंप ने कहा कि यह इक़दाम कोलोराडो में यहूदी एहतजाज पर किए गए आर्जी फिल्म थ्योरूर हमले के बाद उठाया गया है, जिसका इल्ज़ाम अमेरिकी उहदेदारों ने एक ऐसे शख्स पर आयद किया है जो इनके मुताबिक मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुक़िम था। नई पाबंदी के तहत अफगानिस्तान, चाड, कोंगो ब्राज़ाविली, इक्वेटोरियल गिनिया, इरिट्रिया, हैटी, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन के शहरियों पर अमेरिका आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा 7 ममालिक के शहरों पर जुज़वी पाबंदी भी आयद की गई है, जिनमें बुरुंदी, क्यूबा, लाओस, सीरिया, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला शामिल है। ताहम इन ममालिक के बाद शहरियों को आर्जी वर्क वीज़ों की इजाज़त दी जाएगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये पाबंदियाँ पीर से नाफिजुल अमल होंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।